गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। मेरा नाम है राजेंद्र और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटी। हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, उसके इंटरवल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। लीनियर इनइक्वालिटी के क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग लगभग जितने भी लीनियर इनइक्वालिटी का जो प्रॉपर्टीज है उसके कॉन्सेप्ट है, हम लोग सारा चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज जो क्लास है उसमें जितने भी लीनियर इनइक्वालिटी का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको क्या किए हैं, टाइप वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, है ना, लेकिन क्वेश्चन के टाइप कितने तरह के हो सकते हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, प्रत्येक टाइप का जो वर्किंग रूल है उसके बारे में डील करेंगे हम लोग कि किस प्रकार से उसको प्रोसेस में करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने के लिए आप हमेशा एक कॉपी और पेन लेके बैठे और उसको खुद से सॉल्व करें। उसके बाद आप इस वीडियो में जो भी प्रोसेस बताया जा रहा है उसके अनुसार आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, टाइप 1 से स्टार्ट होगा और इसके जितने भी टाइप हैं उसको हम लोग डील करने वाले हैं। तो टाइप 1 में आपको देखने के लिए मिलेगा पहला कि इनइक्वालिटी फॉर्म। ठीक है, इनइक्वालिटी फॉर्म में देखिए आपको टोटल कितने हैं, 4 तरह के फॉर्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस 4 तरह के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि सारे जो है आपका बोल सकते हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात हो रही है। दैट मीन्स लेस देन मिलेगा, ग्रेटर देन मिलेगा, लेस देन इक्वल टू मिलेगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 टू 10th। ठीक है, मतलब x का जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होके 10 तक आपका दिया हुआ है। तो सॉल्व द इनइक्वालिटीज दिस, ये जो इनइक्वालिटीज है इसको सॉल्व करना है। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ रूल्स को पता होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि शिफ्टिंग जो होता है आपका अलाउ होता है। ठीक है, शिफ्टिंग अलाउ होता है कहने का सेंस ये है कि लेफ्ट साइड का जो नंबर से वेरिएबल्स को राइट साइड में और राइट साइड के नंबर ऑफ वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ देखिए क्या है, -2x + 6 है, लेस देन इक्वल टू 5x - 4 है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका -2x है, तो इधर भी क्या है 5x को आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2x - 5x लेस देन इक्वल टू -4। आप +6 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 7x लेस देन इक्वल टू -10x। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पे -7x है, यहाँ -10x है, तो क्या करें हम लोग -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इस साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे 7x है। ठीक है, तो क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका x का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 10/7 निकल के आएगा। ठीक है, देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 10/7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना वैल्यू निकल के आएगा, 1.42। ठीक है, मतलब x का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, 1.42 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स आपका x का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0 से लेके 10 तक दिया हुआ है। तो 1.42 से बड़ा दैट मीन्स कितना होना चाहिए, कब कहाँ से स्टार्ट होगा आपका 2 से स्टार्ट होगा। तो जो x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2 3 4 5 to 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीज हम लोग सीखे, यहाँ पहला चीज सीखे क्या होता है कि शिफ्टिंग अलाउ होता है। दैट मीन्स आपका लेफ्ट साइड का वेरिएबल्स एंड नंबर्स को राइट साइड में और राइट का लेफ्ट साइड में आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप माइनस नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं
या डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है, बदल जाती है या चेंज हो जाती है। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे, चेंज हो गया। ठीक है, दूसरी बात है जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, उस वैल्यू को देखते हुए हमको जो नंबर दिया हुआ है एक्स का, उससे कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि एक्स का जो एलिमेंट हो वहां से 2 से स्टार्ट होगा और 10 तक आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस प्रकार से क्या आपको सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन में शो होगा। ठीक है, यह जो चैनल है खासकर मैथमेटिक्स जो क्लास 11 और 12 के लिए बनाया गया है ना, वो चैप्टर वाइज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, हम लीनियर इनइक्वालिटी के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उसका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डील कर रहे हैं। तभी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ भी क्या करना है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस क्या होगा आपका, सेम होगा, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे, सॉल्यूशन क्या करना होगा हमको, ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। तो हो जाएगा आपका 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 8 या 24। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका 37 है, यहाँ 5 है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो x के जो वैल्यू को वन साइड करेंगे और नंबर्स को जो वन साइड करेंगे, मतलब क्या करेंगे, शिफ्टिंग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये आपको कितना हो जाएगा, माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे एक लाइन और हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको यहाँ से डिलीट कर दिए। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस 3x, एक्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 24, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 32। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपका माइनस 4x, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, माइनस कीजिएगा तो आपको हो जाएगा माइनस 8। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा, पहला चीज क्या है, यहाँ पे माइनस 4x आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस 8 आ रहा है। ठीक है, तो क्या करना, हमको माइनस हटा देना है। जब माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4x लेस देन इक्वल टू 8, तो आपके पास आया 4x लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, अब क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू, कितना हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू 2 आया। अब नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। अब नंबर लाइन पे जब प्लॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये 0 होगा और कहीं ना कहीं आपका 2 होगा। अब 2 से क्या लेना है, 2 से छोटा, x का वैल्यू कितना है 2 से छोटा, मतलब आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका इस साइड जाएगा। दैट मीन्स x का जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगा कितना पे, माइनस इन्फिनिटी से 2 में क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट आपका लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ जो इनइक्वालिटी में आप देख सकते हैं कि इक्वल का भी साइन है, दैट मीन्स क्या होगा 2 भी आपका उसमें इंक्लूड होगा, है ना। दैट मीन्स क्या होगा कि x का जो वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से 2 तक जाएगा। ये आपको क्या होगा, इस प्रकार से क्या करना, आपको सॉल्व करना, इसका आपका इस प्रकार से आपका ये आंसर निकल के आता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब वो इस प्रैक्टिस की जरूरत है और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को। अब देख सकते हैं कि 2x प्लस 1/3 है और दूसरे साइड है 3x माइनस 2/5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको नीचे जो दिया हुआ है नंबर्स उसका एलसीएम लेना है। जब इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। जब 15 आ जाएगा, है ना, तो 15 से क्या करना है कि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए प्रोसेस पे करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। पहले क्या करना है, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो 15 आ जाएगा तो क्या करेंगे,
15 से बोथ साइड क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे कितना आ जाएगा आपका 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 3x माइनस 2 बाय 5। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये ऊपर में ये आपका आ जाएगा 5 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस 2। ठीक है, आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे तो यहाँ से क्या निकल के आपके पास आएगा 10x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 6। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग शिफ्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा 9x इधर निकल के आएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका सिर्फ x बचेगा, ये आपका x हो गया। और फिर 5 को आप इधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। दैन मीन्स -5 और -6, यह हो जाएगा आपका -5 -6। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -11। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करेंगे। ये नंबर लाइन हो गया, कहीं ना कहीं आपका 0 होगा और इधर कहीं ना कहीं आपका -11 होगा। ठीक है, अब -11 से बड़ा, -11 से जब बड़ी की बात हो रही है दैट मीन्स आपका जाएगा इस साइड में, ये आपका इन्फिनिटी। जब आप इसको इंटरवल्स में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा आपका, x बिलोंग्स टू, अब देखिए क्या है कि आपका इक्वलिटी के साइन यहाँ पे है, दैट मीन्स अब क्या होगा, -11 क्या होगा, इसमें इंक्लूड होगा, मतलब -11 और ये जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में हमेशा क्या होता है, ओपन ब्रैकेट लगता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करना है आपको, एक एक करके सारा स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी स्टेप हम ले रहे हैं सारा स्टेप क्या है कि थ्रू आउट आपको सॉल्व करना है, कैसे लिया जा रहा है इसके बारे में भी आपको पता रहना है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जब इसमें कीजिएगा, इस तरह का प्रोसेस बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा आपको, आपका जो टेक्स्ट बुक होगा उसमें आप सॉल्व कीजिएगा तो इस आसानी से इस प्रोसेस से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 2। टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसमें टाइप 2 के जो फॉर्मेट होते हैं आपको देखिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, पहला क्या होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, सेम है ना, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि इक्वेट करना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 0 में। ठीक है, और वहां से जो x का वैल्यू आएगा वो वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसके बारे में डील करेंगे अभी, है ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट किस प्रकार से निकालना है उसको आपको बताएंगे। इसका वर्किंग रूल को देखें, वर्किंग रूल क्या है, ये वर्किंग रूल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर जो है स्टूडेंट फंस जाते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो सॉल्व करने का वर्किंग रूल पहले पता होगा तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी नंबर्स टर्म्स है, ऑल टर्म्स जो है आप उसको क्या करें, LHS साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आप उसको ट्रांसफर कर लें। ठीक है, ट्रांसफर करने के बाद आपके पास राइट हैंड साइड में 0 आना चाहिए। ठीक है, पहला चीज क्या करना है कि जितने भी टर्म्स हैं आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में कर लेना है ना, और राइट हैंड साइड में क्या करना है, आपको 0 कर लेना है। ठीक है, 0 करने के बाद आप क्या करें, जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद आप देखें कि उसमें किस प्रकार के फॉर्मेट देखने को आपको मिल रहा है। हो सकता है वो लेस देन हो सकता है ग्रेटर देन हो सकता है कि लेस देन इक्वल टू हो, या फिर हो सकता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब यहाँ इस प्रकार से जब करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि वहां से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है ना, उसको 0 कर दें, या 0 करने के बाद वहां से x का वैल्यू निकाल लें। जब x का वैल्यू निकल जाएगा है ना, तो उसको क्या करना है कि नंबर लाइन में उसको प्लॉट कर लेना है। ठीक है, x का जब वैल्यू निकल जाएगा तो उसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लेना है, और जो क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे क्या करना है, पॉइंटिंग करना है। पॉइंटिंग मतलब क्या कि नंबर लाइन पर जब आप प्लॉट करेंगे है ना, तो कुछ न कुछ आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, वहां पर पॉइंटिंग करना है। दैट मीन्स आपका सर्कल बनाना है ना, कोई आपका एक बोल सकते हैं स्फीयर सर्कल बनेगा है ना, और एक बनेगा आपका क्लोज सर्कल बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि पॉइंट सर्कल बनेगा है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कौन सा ब्रैकेट लगेगा है ना, ओपन ब्रैकेट लगेगा या क्लोज ब्रैकेट लगेगा, उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो मेन चीज होता है कि आप किस प्रकार से उसको ले रहे हैं है ना।
तो इसलिए क्या होता है कि जब नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं तो क्या होता है कि आप जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है ना, वहाँ पर लिखते हैं और उसका पॉइंटिंग करते हैं कि क्या होगा कि स्क्वायर पॉइंट में आ रहा है, सर्कल में आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि पॉइंट सर्कल में आपका आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। तो ये सारा क्या है आपका वर्किंग रूल है। तो इसको एग्जाम्पल रूप में हम लोग देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन था कि आपका जितने भी टर्म्स हैं आपको एलएचएस साइड में कर लेना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपका एलएचएस साइड में सारा किया हुआ है ना, और इस साइड क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है, और जब जीरो हो गया है ना, देन क्या करना है कि आपको यहाँ से नोमीटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, जीरो करके उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है। तो पहला यहाँ स्टेप देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ ये है ना। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 5 इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, और x प्लस 2 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू जो निकल के आएगा, एक 5 निकल के आएगा, और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा -2 निकल के आपके पास आएगा। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गया। अब क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करना है। अब नंबर लाइन पे यहाँ हम लोग प्लॉट करेंगे तो 2 का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या होगा आपका, कहीं यहाँ -2 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, आप ये करना है कि -2 को इंक्लूड करना है या 5 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है ना, वो डिपेंड करता है साइन ऑफ इनइक्वलिटी के ऊपर। आप यहाँ देख रहे हैं सिर्फ लेस देन है ना, तो लेस देन की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा आपका होलो सर्कल यहाँ भी लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका होलो सर्कल लगेगा, और यहाँ से यहाँ के बीच आपको लेना है। ठीक है, जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x जो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ करेगा, ओपन ब्रैकेट -2 से 5, ये क्या होगा आपका आंसर देखने को मिलेगा। तो क्या करना है, इस प्रकार से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, एकदम एक एक स्टेप को बताएं, पूरा काफी डिटेल से बताएं। अब इस प्रकार का क्वेश्चन और कीजिएगा तो आपको उसका सोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप पहले इस जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। जहां भी आप फंसिएगा तो फिर इस वीडियो को चलाइएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, है ना। पहले क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, खुद से सॉल्व कीजिएगा तब आप इसको सीख पाइएगा। आप सिर्फ वीडियो ऐसे बैठ के देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करना है कि सारे को आप खुद से आपको सॉल्व करना है। आपको ये प्रोसेस समझना है कि प्रोसेस क्या है, सॉल्व करने का प्रोसेस अगर समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए प्रोसेस को समझना काफी जरूरी होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करना है। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में 1 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है कि राइट हैंड साइड को आपको लेफ्ट हैंड साइड में लाना होगा, इधर जीरो करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन x प्लस 8, नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 2, ये आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेस ग्रेटर देन आपका 0 हो जाएगा। आप क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। दैट मीन्स x प्लस 8 माइनस x माइनस 2, नीचे कितना हो जाएगा आपका x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तब देख सकते हैं कितना आपके पास कितना आ जाएगा, ये यहाँ से x का कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा आपका 6/x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, आपके पास ये निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन -2। ठीक है, x ग्रेटर देन -2। आप क्या करना है, आप करना है कि जो नंबर्स आए हुए हैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। x का वैल्यू कितना है -2। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकल के आया -2। ठीक है, अब -2 जो है अब क्या x से क्या है छोटा है, दैट मीन्स x का वैल्यू जो है -2 से बड़ा होना चाहिए। x का वैल्यू जो है -2 से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स आपका इधर आ जाएगा, ये आपका जाएगा इन्फिनिटी की ओर। तो x को जो एलिमेंट है आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, क्या ग्रेटर देन सिर्फ दिया हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ कि इसमें -2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो आपका ओपन ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पे क्या लगेगा आपका ओपन। इन्फिनिटी में हमेशा क्या होता है ओपन ब्रैकेट ही लगता है।
इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फिनिटी क्या होता है, वहाँ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगता है। दैट मीन्स क्या हुआ, एक्स का जो एलिमेंट है ना, -2 से इन्फिनिटी के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर शेयर करें, एक लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी जो स्टूडेंट है ना, जब ये मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको हेल्प मिल सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।